हेलो एवरीवन। आखिरी एपिसोड में हमने देख लिया था कि क्वीन पिंग के फादर ने क्वीन पिंग की सगाई मोंग सियान से तोड़कर एक मोटू से फिक्स कर दी थी। अब क्वीन पिंग के फादर जेबी उस मोटू से ये सब बातें कर रहे होते हैं, तब भी उनके दो बंदे भागते दौड़ते उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि मोंग सियान ने लड़ाई जीत ली। दोस्तों, इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि एक डिसाइपल भी तब अपने एक मास्टर के पास जाकर ये सारी बात बताता है कि मोंग सियान ने अपनी गुप्त तकनीक हासिल कर ली है। फिर वो दोनों डेमन हंटर प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं और वो गुरु अपने शिष्य से ये भी कहता है कि भविष्य में तुम दोनों की अच्छी टक्कर होगी। तो वो शिष्य बोलता है कि कुछ भी हो मास्टर, हर बार की तरह इस बार भी विजेता मैं ही रहूंगा। फिर उस बुजुर्ग और मोंग सियान के बीच एक लड़ाई दिखाई जाती है। तो आज देखते हैं आगे। दोस्तों, आज की स्टोरी लाइन हो सकती है हमें डेमन हंटर कंपटीशन तक ले जाएगी। अब हम देखते हैं युद्ध के मैदान में हर कोई बस इसी प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है, और ये भी कि इसमें 3 सेंट्स का परिवार भाग लेने वाला है। इसके बाद वो कहते हैं कि आज हम सभी योद्धाओं को एक साथ देख पाएंगे और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए यहाँ दूर दूर से आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसे बंदे को जो सब पर नजर रखे हुए हैं, जो मास्टर मेंग होता है। अब हम फिर मोटू और उस आदमी को देखते हैं जो मास्टर के बारे में बातें कर रहे हैं, और वो बताता है कि मास्टर ये मोंग सियान है जिसने अपनी शरद ऋतु के पत्तों की तकनीक हासिल की है। अब दोस्तों, बस कुछ देर और है, डेमन हंटर प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। फिर वो मोटू दूसरे मोटू को बोलता है, शुरू करो। जिस पर वो मोटू जवाब देता है, अब भी टाइम नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हमें वहीं पर मेंग फैमिली की एंट्री दिखाई जाती है, जिनको देखकर वो जिन बोलता है, मोंग सियान तुम्हारी मौत आज निश्चित है। इसके बाद मास्टर देरी से आने के लिए सॉरी बोलते हुए ग्रीटिंग्स देता है और वो मोटू मास्टर को सीट बताता है। अब वो मोटू प्रतियोगिता की घोषणा करता है और बताता है कि सभी को राक्षसों से लड़ना होगा और इसका प्रथम पुरस्कार उअनचू माउंटेन का सेंट चेल्सिडोनी लिक्विड होगा। और दोस्तों, यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि यह लिक्विड की बस एक बूंद है जो 10,000 टन के बराबर है, मतलब कि ये बहुत दुर्लभ और महंगा है। और ऐसा भी माना जाता है कि अब केवल एक ही बूंद बची है इस लिक्विड की। और फिर वो सबको बताता है कि इसकी एक बूंद उन लोगों को भी शक्तिशाली बना सकते हो जिन्होंने कभी कल्टीवेशन नहीं किया हो। ये किसी भी इंसान को सेंट बना सकती है, और जो पहले से ही सेंट है वो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। साथ ही इसमें अपने पूर्वजों की शक्तियों को भी शामिल किया गया है। यही एक ऐसी चीज है इस पूरी दुनिया में जो सेंट फाउंडेशन क्रिएट कर सकती है। अब वो अनाउंसर कहता है कि जो कोई भी इस लिक्विड को हासिल करना चाहता है वो अपना नामांकन पर साइन कर दो। अब दोस्तों, इस नामांकन को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब वो मिस मोंग सियान से कहती है कि प्रतियोगिता तो बहुत कठिन होने वाली है। तो मोंग सियान कहता है, हाँ, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अब वो मोटू फिर बोलता है कि अगर किसी को डर लग रहा है तो वो साइन ना करे। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर तभी चुआन जब आगे बढ़ने लगता है तो वो मिस यू उसे रोक लेती है और कहती है, वेट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही शिष्य आ जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं आऊंगा। और सभी लोग उसे देखकर कहने लगते हैं, ये कौन है? तो कुछ लोग जो उसे जानते हैं वो बताते हैं कि ये डोंगिंग मेंशन का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है और इसने अपनी सीक्रेट टेक्निक को 15 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया, और यंग पैलेस के मास्टर ने इसे वहां प्रैक्टिस भी कराई। अगर ये भाग लेंगे तो हाँ, ये बात तो निश्चित है कि विजेता भी यही होगा। अब हम देखते हैं कि मोंग सियान भी उस एनरोल पर साइन करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कोई सफेद बालों वाला लड़का वहां आता है। फिर वो मिस भी साइन कर देती है और ऐसे ही एक एक करके सभी साइन करते हैं। लेकिन वहीं कुछ शिष्य है जो इसे डर कर छोड़ भी देते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो युन परिवार से संबंधित है। फिर क्वीन पिंग के पिता बोलते हैं, इसे बाहर निकाल दो। अब हम देखते हैं नामांकन पर सभी के साइन हो जाते हैं और प्रतियोगिता को शुरू करने की घोषणा भी हो जाती है और युआंग लैंड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर सभी पार्टिसिपेंट्स की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि एक शिष्य को तो एक मॉन्स्टर एंट्री के साथ ही जिंदा चबा जाता है, लेकिन वही मोंग तो एंट्री के साथ ही मॉन्स्टर को मारकर अपना कमाल दिखा देता है। अब एक के बाद एक राक्षसों से वो लड़ता है, और जैसे जैसे वो सभी शिष्य राक्षसों को मारते हैं वैसे वैसे ही उनको स्कोर दिए जाते हैं।
उन राक्षसों की आत्मा को वो गोलियों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें मिस दिखाई जाती है जो अपने तीर से राक्षसों को मार रही होती है। और दोस्तों, जैसे ही वो लेवल अचीव करते हैं वैसे ही उनके ब्लॉक ऊपर आते हैं। दोस्तों, इस तरह से यहाँ घास मैदान में राक्षसों के साथ सभी की लड़ाई होती है और ब्लॉक को देख रहे लोग सभी की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर माई युआनजी ही होता है। अब सीन चेंज होता है और युआनजी अपनी गोलियों की पोटली लेकर किसी को बोलता है, मेरी गिनती में मदद करो। ये देखकर सामने वाला शिष्य बहुत हैरान रह जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर से मोंग सियान को देखते हैं, जो सोचता है ये कितनी अद्भुत जगह है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर उड़ते हुए राक्षस आ जाते हैं और मोंग सियान उनसे लड़ाई करता है और उन सभी को खत्म कर देता है और गोलियां बना लेता है। अब हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वू जिन अपने साथियों के साथ अपनी गोलियों को ले आता है और हमें ये बताया जाता है कि बाई गुआन आगे रैंक पर है। अब हम फिर से उसी मोटू को देखते हैं जो वू जिन पर गर्व कर रहा है। वहीं मोंग सियान के मास्टर उसकी चिंता कर रहे हैं और वो मोटू मजाक बना रहा है कि वो तो मर गया होगा। लेकिन तब भी हमें मोंग सियान दिखाया जाता है जो कहीं पर बैठकर अपना लेवल अपग्रेड कर रहा है और उन पिल्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसमें हमें उसकी सैंड पावर भी दिखती है। और देखिए दोस्तों, ये सीन देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में मोंग सियान को काफी दर्द होता है। अब मोंग अपनी गोलियां लेकर जा रहा है और प्रवेश पर युआनजी मिलता है। अब मोंग की बारी आती गोलियां देने की और दोस्तों, उसकी पोटली को देखकर सब चौंक जाते हैं और वो पहली पोजीशन पर आ जाता है। फिर उसे प्रथम रैंकिंग का पुरस्कार भी दे दिया जाता है। ये युआंग लैंड का एक नक्शा होता है। अब मोंग सियान इस मैप को देख रहा है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा दानव आता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।